हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP 9 के चौथे क्लास में अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। और दोस्तों, आप मेरा पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जा कर के आप पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट भी देखिए। इससे टैली जो है एक सीक्वेंस वे में आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम चौथे क्लास में चौथा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग वाउचर के बारे में डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाते हैं और एक न्यू और फ्रेश कंपनी बना करके आपको हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट बिहार, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे अकाउंट्स इन्फो के लेज़र ऑप्शंस के बारे में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपको ये गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में। अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने सारे भी वर्क होते हैं, टैली का ट्रांजैक्शंस के काम होते हैं, वो सारे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शंस है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट दिखेगा, यहाँ से नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपका डेट दिखेगा, और इधर पार्टिकुलर्स, डेबिट, और इधर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम्स, और नीचे में भी एक क्रेडिट दिखता है, लेकिन जब तक डेबिट नहीं लिखेंगे तब तक क्रेडिट नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों आपका ये फर्स्ट लुक है आपका पेमेंट का। तो हमें पहला F4 से स्टार्ट करना होता है। तो जो स्टार्टिंग होता है F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम यहाँ से F4 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से, या फिर आप कीबोर्ड का F4 प्रेस कीजिएगा तो भी कॉन्ट्रा खुलेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे खुलेगा। अब कॉन्ट्रा में पहले CR पूछ रहा है। अब दोस्तों मैं कॉन्ट्रा के बारे में आपको बता दूं कि कॉन्ट्रा में जितना भी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो भी बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, जो बैंक से लेन देन का काम होता है, वो सारा काम आपका कॉन्ट्रा वाउचर में जाता है। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, ये सारे काम जो है आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन बना करके बताते हैं। क्वेश्चन कुछ ये रहा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक SBI बैंक 6000। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है वो बैंक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रा वाउचर में बनेगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर तो ऑलरेडी हम यहाँ खोल करके आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम इसमें एंट्री करेंगे ये सीखना है। तो दोस्तों कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो जमा हो रहा है तो आपका हो जाएगा, CR पहले पूछ रहा है तो CR में कैश और DR में बैंक। तो यहाँ से हम इसका ट्रांजैक्शन करेंगे दोस्तों। तो CR में कैश बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको दिखा रहा है। देखिए आपका टैली भी कुछ कुछ जो है हिंट्स करता है ताकि आप क्वेश्चन को बना सके। तो यहाँ पे कैश दिखा रहा है, आप कैश को डाल लिए। अमाउंट 6000 है, 6000 डाल लिए, फिर इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पे DR पूछ रहा है, एक बार और इंटर करेंगे तो इसके ब्लैंक वाले बॉक्स में यहाँ पे कर्सर जाएगा। अब DR में दोस्तों क्या लिखेंगे, हमें तो बैंक लिखना है। तो बैंक का लेज़र मेरे पास नहीं है। यहाँ अगर हम बैंक लिखते हैं तो बैंक नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हमें ऑल्ट और C प्रेस करना है और लेज़र बनाना है बैंक का। पिछले क्लास में दोस्तों हम आपको लेज़र बनाना बताए थे। अगर आपके पास लेज़र है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर लेज़र नहीं है तो आप लेज़र बना लीजिए। हम SBI बैंक का लेज़र बना लेते हैं। अब बैंक का लेज़र दोस्तों जाता है बैंक अकाउंट में, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। उसके बाद दोस्तों बैंक होल्डर्स नेम, अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारे चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। मेलिंग डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, बैंक कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये सब डाल करके आप इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एस्केप करके भी इंटर कर सकते हैं, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एंट्री ये आपका सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें कौन सा नोट कितने का है। तो 6000 है, 2000 का हम 3 नोट ले लेते हैं, 6000 रुपया। इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, BEING कैश डिपॉजिट। दोस्तों नरेशन इसलिए लिखते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। इससे आप क्वेश्चन को बाद में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चन में क्या किया था। इसलिए हम नरेशन को टाइप करते हैं, और ये हम इंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। ये क्वेश्चन मेरा बन गया।
तो दोस्तों कॉन्ट्रा में मैंने एक क्वेश्चन बनाना बताया। अब ये नंबर आपका 2 हो गया, ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम एक और बना करके दिखाते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं दोस्तों, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा 5,000 रुपया आपको निकालना है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो ये 5,000 रुपया आपको निकालना है, तो इसका एंट्री हम कॉन्ट्रा में ही करेंगे। इसके लिए हम टैली को ऑन कर रहे हैं। कॉन्ट्रा मेरा खुला हुआ है। हम एक बार एस्केप से जा करके फिर से खोल के बताते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं खोलने आए तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, इंटर कीजिए और यहाँ से F4 बटन पे क्लिक कीजिए, कॉन्ट्रा खुल जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो कैश आपका डेबिट के सामने होगा। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे SBI बैंक 5,000, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो पैसा आपके पास आ रहा है तो डेबिट के सामने कैश लिखेंगे और यहाँ से नरेशन लिखेंगे BEING, कैश विड्रॉ, और इंटर करके दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर कोई एडिटिंग करना है, जैसे 5,000 के जगह अगर 4,000 ही रुपया होता, तो मुझे अगर एडिट करना है क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले, फिर इंटर करेंगे और यहाँ से जाएंगे डेबुक में। तो दोस्तों आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा वो सारे क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो मुझे कॉन्ट्रा का 5,000 वाला क्वेश्चन में एडिट करना है, तो हम इसको इंटर करेंगे यहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे भी एडिट करना है वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे 5,000 के जगह हम 4,000 ही लिख दिए। नरेशन एडिट करना है तो यहाँ एडिट कीजिए और देन एक्सेप्ट कर लीजिए, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से एडिट हो सकता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपकी डिलीट भी करनी है तो इसी जगह से क्वेश्चन आपकी डिलीट भी हो जाएगी। जैसे कॉन्ट्रा का ये क्वेश्चन डिलीट करना है तो हम इंटर करके ओपन करेंगे, शॉर्टकट की अल्ट और डी प्रेस करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, फिर यस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप बैक जा रहे हैं डिस्प्ले और डेबुक में, तो आपके पास मात्र एक क्वेश्चन ही दिखाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने पहला बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आज आप अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहला ऑप्शन कॉन्ट्रा के बारे में सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पेमेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप ऐसे ही खेलते खेलते टैली को सीख जाएँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।